नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो मैं आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं वो आरआरबी एनटीपीसी का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनसे रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप में से एक टाइप लेके आया हूं। और ये दोस्तों, ये आप लोग का रीजनिंग का एक चैप्टर में से एक चैप्टर है जो कि लगभग सभी पेपरों में आपके ग्रुप डी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक का नाम है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बैठने की व्यवस्था भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को जो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूं, सारा जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का और आपका ग्रुप डी का जो पेपर है जो चल रहा है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए एक बात बता देता हूं कि हमारा जो कोचिंग का ऐप है वो कोचिंग का ऐप हम लोग का आ चुका है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी 2-3 कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ ही साथ आपका रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अरेंज कर दिया हूं। और इसमें मैं एक एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल वर्दी की चाहत बैच में लॉन्च कर रहा हूं, जो कि आपका 16 दिसंबर 2025 से शुरुआत होगा। इसमें मैं आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर फुली कॉन्सेप्ट के साथ इसमें कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और ये आप लोग का स्पेशल जीडी का बैच है। जब तक आपका जीडी का एग्जाम होगा नहीं तब तक ये बैच आप लोग का चलेगा। तो अगर आप लोग कहीं रिश्ता के बाहर से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए नजदीक में है, आप हुगली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो आप क्लास में भी आके पढ़ सकते हैं। तो इस बैच का टोटल कॉस्टिंग है 499 आपका 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद इसका कॉस्टिंग होगा 799। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है LMNOPQR एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। देखिए दोस्तों, गोल मेज यानी कि कहीं ना कहीं सर्कुलर टेबल है। ठीक है, ये लोग टोटल 7 पर्सन हैं और हमारे सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। तो चलिए 7 पर्सन है सर्कुलर टेबल में, तो हम एक सर्कुलर टेबल बनाएं। ठीक, बोला क्या है नेक्स्ट दोस्तों कि सभी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है ना, केंद्र का तो यहां पर मान लीजिए सेंटर है, सब सेंटर में देखेंगे। टोटल पर्सन कितने, 7 जन। तो 7 जन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप पहला को यहां बैठा रहे हैं तो ठीक उसके ऑपोजिट में दूसरे को बैठाइएगा। तीसरा को अगर बैठा तो ठीक उसके ऑपोजिट में चौथे को। 5वां को यहां बैठा तो छठा को यहां रखिएगा। लेकिन 7वां रहे तो आप कहीं पे भी किन्हीं के दोनों के बीच में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 8 बंदा आ जाए तो जहां आप 7वें को रखे हो ठीक उसके ऑपोजिट में 8वें को रखोगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, Q के ठीक दाएं पड़ोस में O के ठीक बाएं पड़ोस में M बैठा है। देखिए दोस्तों, नियम है कि जिसका नाम पहले मिले आप उसको यहां रख सकते हो। ठीक, यहां रखने का मकसद क्या होता है कि ये बंदा इधर की ओर देख रहा है, इसका मतलब इसका राइट हैंड इधर जाएगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसका फेस इधर की ओर है तो इसका राइट हैंड इधर जाएगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर पहला नाम जो भी मिले आप उसको यहां रख सकते हो। तो बोला क्या है, Q के ठीक दाएं पड़ोस में और O के ठीक बाएं पड़ोस में M बैठा है। इसका इधर इसके राइट में M और O के लेफ्ट में M बैठा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, NO के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, माने O जहां होगा उसके तुरंत राइट में बैठेगा M। ठीक है, तो O यहां है और इसका राइट इधर आएगा, यानी यहां पे कौन आ जाएगा, M। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, PL के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। मींस जहां L होगा उसके ठीक लेफ्ट में P होगा। तो देखिए यहां 3 घर खाली है, अभी जगह पता नहीं तो हम यहां पे क्या करते हैं, PL के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है यहां रख दे रहे हैं। अगला क्या बोला है, L के ठीक दाएं पड़ोस में और Q के
ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है। अब जाके क्लियर किया है कि एल के राइट और क्यू के लेफ्ट में आर बैठा है। तो दोस्तों क्यू यहां है, इनका अगर लेफ्ट देखा जाए तो इधर जाएगा, तो यहां पे हमारा कौन आएगा आर, यहां पे कौन आएगा एल, और एल के लेफ्ट में कौन था पी। देखिए सातों का सातों अब आपका जगह पे बैठ गया। ठीक, अब आते हैं जो आंसर पूछा है, बोल रहा है यदि सभी व्यक्तियों को एल के शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बोल रहा है कि अगर सभी को हम एल के साथ शुरू करते हुए घड़ी के दिशा में रखें, घड़ी का दिशा मतलब क्लॉकवाइज दोस्तों, और जो अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे तो घड़ी हम लोग का ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, कहीं ना कहीं अपने जहां से नाम लिया वहां से लेफ्ट साइड चलने को बोला है। तो चलते हैं, एल से शुरू किया है, इसका मतलब यहां पे आएगा एल, ठीक, यहां पे आएगा हमारा एम, ठीक, यहां पे आएगा हमारा एन, ठीक है, यहां पे आएगा हमारा ओ, यहां पे आएगा हमारा पी, और यहां पे आएगा हमारा क्यू, और यहां पे आएगा हमारा आर। ठीक है, तो हमने एल से शुरू करते हुए घड़ी के दिशा में सभी को बैठाया है सीरियली, क्योंकि यहां देखिए एल एम एन ओ पी क्यू आर टोटल 7 जन का था, 7 जन को हमने बैठाया। तो बोला है कि ऐसे कितने हैं जिनका अपरिवर्तित प्लेस रहा, यानी कि पहले जहां थे अभी भी वो यहीं पे होंगे। तो चलिए देखा जाए, देखिए यहां पे एल था तो एल ही है 1 जन, ठीक, दूसरा एन है, एन यहीं पे है 2 जन, यहां पे भी देखिए सेम है 3 जन, यहां पे भी देखिए सेम है 4 जन, और यहां पे भी देखिए सेम है 5 जन। टोटल 5 व्यक्तियों का प्लेस इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बात समझ में है ना। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है दोस्तों, इसमें पजल भी मिक्स है, यानी पहेली भी मिक्स है, इसमें डायरेक्टली आपको बोलेगा नहीं, आपको कुछ कुछ सोच के बैठाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में बोला है आई जे के एल एम एन आर एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख बैठे हैं। यानी देखिए हमारा गोल मेज है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इसको हम लोग इधर कर देते हैं, इसको हम लोग इधर दोस्तों कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, टोटल कितने हैं 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी का मुख्य केंद्र यानी सेंटर। ठीक, अगला पॉइंट क्या बोला है के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा है। के जो है एल के राइट चौथे स्थान, यानी कि अगर हम यहां एल को रखेंगे तो इसका राइट इधर जाएगा, 1 2 3 4 यहां पे किसको रख सकते हैं के को। ठीक, याद रखिएगा गलती इसमें एकमात्र राइट लेफ्ट होता है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कॉपी को घुमा लीजिएगा। जैसे यहां देखिए के एल देखेंगे, एल ऐसे फेस किया और इसका राइट इधर जाएगा, इसका मतलब इधर से बैठाएंगे। ठीक, के का अगर राइट तो के ऐसे है, उसका राइट इधर जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है एम बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, यानी कि बाईं यानी लेफ्ट साइड, एम और आई के बीच 2 व्यक्तियों का स्थान है, यानी इन दोनों के बीच में 2 जन बैठेंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या बोला है जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। देखिए जहां आर होगा उसका बायां 1 2 3 यहां पे कौन होगा जे। देखो ये दोनों का वैल्यू सेम है, यहां पे क्या बोला इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन यहां क्या बोला है कि आर से लेफ्ट तीसरा बैठेगा, इसका मतलब बीच में 2 जन होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है। अगला पॉइंट क्या बोला है आर आई का निकटतम पड़ोसी एन है। आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है, इसका मतलब कि आर और आई के बीच में एन बैठेगा। तो चलिए यहां अगर मेरा आर है तो हम लोग यहां आई रख सकते हैं और यहां पे किसको रख सकते हैं एन को रख सकते हैं ना जी, क्योंकि देखिए आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन का मतलब कि दोनों के बीचों बीच एन बैठेगा।
ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला था, एन के बाईं ओर से गिनने पर के और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब हमसे आंसर पूछा है, तो चलिए इनका सेटअप किया जाए। देखिए दोस्तों, इन तीनों को साथ में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि के बगल में अगर हम यहाँ आई को लेते हैं, क्योंकि तीन जगह यही खाली है, इधर तो खाली है नहीं, के बगल में अगर हम आई ले लेते हैं, आई के नीचे एन कर देते हैं और यहाँ पे आर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आर से लेफ्ट तीसरा जे था, तो चलिए आर यहाँ है, आर का लेफ्ट तो नीचे की ओर जाएगा, तीसरा 1 2 3, यहां पे कौन आएगा, जी, ठीक। और एक नाम अभी भी बचा है एम का, तो हम एम को यहां रख सकते हैं, लेकिन मिलाइए इन दोनों पॉइंट को, आप मिलाइए। देखिए एम के लेफ्ट तीसरे नंबर पे आई होगा, देखिए एम यहां है, एम का लेफ्ट देखेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी 1 2 3, ठीक। और आर के लेफ्ट तीसरे नंबर पे जे है, तो आर यहां है, तीसरा नंबर 1 2 3 जे है। अगला क्या बोला था कि आर और आई के बीच में एन है, तो देखिए आर और आई के बीच में एन, सबका जगह क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं आंसर पे, बोला है कि एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए हमारा एन यहां है और के यहां है, बोला है कि आप एन से लेफ्ट साइड से गिनिएगा, तो एन का लेफ्ट अगर देखेंगे तो नीचे की ओर, क्योंकि एन का फेस ऐसे है और ऐसे है, तो नीचे की ओर एन जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4, क्योंकि के और एन के बीच देखा जाए तो टोटल हमारा 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछता कि खाली के और एन के बीच में कौन है, तो हम लोग आई बोल देते। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में आई दिख रहा है, ठीक है ना। तो केवल बीच का पूछता तो हम आई बोलते, लेकिन बोला है बाईं ओर से गिनिए, तो हमारे टोटल 4 बंदे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, 3 में बोला है कि ए बी सी डी आर एस टी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है। टोटल 7 जन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सभी का मुख्य केंद्र यानी इधर, ठीक। अगला बोला है टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी के अगर मान लीजिए हम यहाँ टी दिए, इसका बायां से गिना जाए, माने इस साइड से, तो टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 यहां पे हमारा आर आ जाएगा, ठीक। अगला बोला है एस के दाएं से गिनने पर ए और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। देखिए एस के राइट से अगर गिनेंगे, ठीक, तो ए और एस के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 जन, यानी 3 जन उनके बीच में रहेंगे, ठीक है। अगला बोला है सी ए के दाएं पड़ोस में है, यानी ए जहां होगा उसके ठीक राइट में कौन होगा, सी होगा, ठीक। एस आर का निकटतम पड़ोसी क्या बी है। देखिए एस और आर के निकटतम पड़ोसी यानी कि दोनों के बीचों बीच कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब देखिए अगर मेरा यहाँ एस है तो हो सकता है यहाँ आर हो, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी, ठीक। यानी एस और आर के बीचों बीच कौन बैठेगा, बी बैठेगा। चलिए तो देखिए हमारा अगर आर यहाँ है तो हम यहाँ पे बी को रख सकते हैं और यहाँ पे किसको रख सकते हैं, एस को। तो लेकिन एक चीज देखिए दोस्तों, अगर हम इसके जगह पे रखते हैं तो देखिए एस के इधर 1 2 यानी राइट जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए फिर से बता रहे, एस के राइट में ये, इसके राइट में ये, तो अगर हम यहां से रखते तो ये लेफ्ट गिरेगा, ठीक ना, क्योंकि एस का तो इधर लेफ्ट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी और एस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एस को रखते हैं, यहाँ पे बी को रखते हैं। देखिए तो कैसे, एस के राइट बी, बी के राइट आर, तो एस के राइट बी, बी के राइट आर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों को गैप में हमको एक साथ दिखाना पड़ेगा, लेकिन आर के बाद वो गैप को दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, आर के बाद यहाँ पे टी को रख देते हैं, ठीक। और ए के राइट में सी होगा, यानी ए के राइट में यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डी रख दिए और ए के राइट में किसको रख दिए, सी को रख दिए। अब पूछा क्या है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए डी यहाँ है, इसका राइट हमारा नीचे की ओर जाएगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे हमारा कौन बैठा है, टी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। अगर यही पूछता डी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, लेफ्ट माने ऊपर की ओर, राइट मतलब नीचे की ओर, लेफ्ट पूछता तो एस होता, राइट पूछा तो हमारा टी आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर देखिए, बोला है DEFHIJK एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर टेबल। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी याद रखिएगा केंद्र की ओर बोला है तो, और सवाल में केंद्र की ओर बोला और कोने कोने ना बोले तो आप सर्कुलर भी बना सकते हो, क्योंकि देखिए यहां पे कहीं पे भी सवाल में कोने का मेंशन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बोलेगा कि हेक्सागोन, पेंटागोन, कोने कोने ना बोले तो आप कुछ भी बोले आप सर्कुलर ही करके बना दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोने कोने नहीं बोला है तो हम सर्कुलर लेके ही बना लेते हैं। चलिए सर्कुलर लेके बनाया जाए। ठीक, हमारा यहाँ पे टोटल कौन है, 4 और 3 7 जन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सबका मुख केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ठीक, अब देखिए बोला है ई के दाएं से गिनने पर ई और जे के बीच 2 व्यक्ति। ई अगर यहां है, इसका अगर हम राइट देखेंगे तो राइट का मतलब दोस्तों उस साइड। ठीक, 1 2 और यहां पे कौन आएगा, जे। ठीक, अगला बोला है जे एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे, जे और एफ के बीच 2 व्यक्ति। अब एक चीज देखिए, जे का जब फिक्स है तो जे और एफ के बीच 2 व्यक्ति दिखाने का मतलब अगर हम इधर से बैठाते तो 2 व्यक्ति देते, लेकिन यहाँ पे ई एफ नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि ये और ये घर गैप करके हम यहाँ पे एफ को रख सकते हैं, तभी ना 2 घर का गैप आएगा। ये नहीं बोला राइट लेफ्ट, खाली बोला 2 घर का गैप होना चाहिए तो हम इधर से ही दे दिए। ठीक, अगला पॉइंट क्या बोला है, ई और आई के बीच 3 लोग बैठे। देखिए ई का जगह फिक्स है, ई और आई के बीच में आपको 3 जन को बैठाना था। अब दोनों साइड से सोचिए, राइट से भी और लेफ्ट से भी। अगर हम राइट से सोचते हैं तो 1 2 3 गैप करके यहाँ पे हम लोग आई को रख सकते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट से सोचे 1 2 3 गैप करके आई को यहां नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जे बैठा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि डी के तुरंत बाएं बैठा है, माने कि डी जहां के होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट होगा, यानी दोनों साथ बैठेगा तो 2 घर तो यहीं खाली है। ठीक, तो के अगर यहां हो तो इसका लेफ्ट यहां पे कौन होगा, डी होगा। ठीक, अगला क्या बोला है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। एच यहां मेरा आएगा क्योंकि एक ही घर बचा और वही आदमी बचा, तो एच को यहां रखेंगे। तो एच का बायां देखिए, एच ऐसे बैठे, राइट इधर जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 एच के बाएं तीसरा स्थान पे कौन है हमारा, के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बात समझ में है ना। तो एच का बायां पूछा तो ऊपर की ओर, दायां पूछता तो नीचे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला है कि ए बी सी डी 7 आदमी एक गोल मेज की ओर, केंद्र की ओर बैठे हैं। तो चलिए सर्कुलर टेबल। ठीक, अगला पॉइंट बोला है कि ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। चलिए यहां जगह दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहां केंद्र। देखिए दोस्तों बोला क्या है कि ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, तो यहां हम सी को रखते हैं। ठीक, ये आदमी ए और ई के बीच बैठा है, लेकिन ई पता नहीं है कि सी के राइट में ए होगा कि लेफ्ट में ई होगा। ठीक, ये नहीं बोला है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहां ए होगा ना तो ई होगा, आइदर यहां ए होगा ना तो ई होगा। ठीक है, क्योंकि यहां ई बोला है कि ए और ई के बीच सी बैठा है, लेकिन ई नहीं बोला कि ई के सी के राइट ई होगा कि लेफ्ट में ई होगा, ई बात नहीं बोला है। चलिए अगला पॉइंट, ई डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, माने कि जहां डी होगा उसके लेफ्ट 1 2 3 यहां पे कौन होगा, ई होगा। तो अब देखिए जहां डी होगा उसके लेफ्ट में ई होगा, तो ये भी तो सोच सकते हैं कि ई के तीसरा राइट में डी होगा। कैसे, इसके लेफ्ट में नहीं है जी, तो इससे तो ई राइट में होगा। तो अगर मान लीजिए हम यहां ई को रखते हैं तो 1 2 3 यहां पे डी को दिया जा सकता है। अगर हमारा ई यहां रहा तो 1 2 3 यहां डी दिया जा सकता है। तो डी का भी अभी जगह फिक्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से देखते हैं। अगर यहां ई रहा तो 1 2 3 यहां पे डी दे सकते हैं। अगर हमारा ई यहां रहा तो 1 2 3 यहां डी दे सकते हैं। अभी इनका श्योर नहीं है। ठीक, अगला क्या बोला है, बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, माने कि डी जहां होगा ठीक उसके ठीक लेफ्ट में हमारा बी होगा। ठीक है,
अब जाके जगह फिक्स हुआ। देखिए कैसे, अगर डी यहां रहा तो डी के नीचे हमारा बी होना चाहिए, लेकिन यहां डी अगर यहां रहा तो यहां तो हमारा ए रहता, क्योंकि ई और ए में ही से दो कोई रहेगा। इसका तो यहां पे हमारा डी अब नहीं रहेगा, तो डी कहां जगह चला गया जी, तो डी का जगह यहां पे हमारा फिक्स हो गया। तब यहां पे ए का जगह फिक्स हो गया तो यहां से हटा देंगे किसको, ये ई को जगह फिक्स हो गया तो यहां ई को रखेंगे, और यहां पे किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। ठीक है, यहां पे हम ए को दे दिए, क्यों, देखिए ई के 1 2 3 राइट में डी था, ठीक, और डी के ठीक बाएं में बी बोला है तो हम बाएं यहां पे बी को रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट बोला है जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी जो है ई के आजू बाजू नहीं दिखेगा, तो इस जगह पे जी नहीं आएगा तो जी यहां चला जाएगा। ठीक, एगो नाम खोज कर निकाल के रख देंगे, तो ए हो ये गया है ना, ए, हाँ ए हो गया है, बी भी हो गया है, सी भी हो गया है, डी भी हो गया है, ई भी हो गया है, जी भी हो गया, बच गया एफ, तो यहां पे एफ को लगा देते। ठीक, इन सभी का जगह देखिए दोस्तों फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सी के दाएं से गिनने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहां दोस्तों सी हमारा जहां होगा ये रहा, सी के राइट मतलब इधर, तो बोला कि सी और जी के बीच, और जी यहां है, तो इन दोनों के बीच हमको बोला है राइट से गिनिए सी का, तो राइट मतलब इधर से, यानी 1 2 3 4, यानी टोटल 4 बंदे बैठे हैं सी और जी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। लेकिन अगर बोलता ई नहीं बोलता राइट से, खाली बोलता सी और जी के बीच में कौन है, तो हम बोलते ए, यानी एक जन। बात समझ में, वो राइट से बोला था इसीलिए राइट से लिया, अगर कुछ नहीं बोलता तो एक जन बोलते। समझ में आ गया ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ साथ ही साथ दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरा इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।